हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको 3 से 5 साल के बच्चे का फुल बाजू का स्वेटर स्टेप बाय स्टेप बनाना बता रही हूँ, तो आज उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बैक पार्ट बनाना बताया था। बॉर्डर में हमने कितने फंदे लिए हैं, कैसे हमने बॉर्डर को बनाया है और इस डिज़ाइन को हमने कैसे बनाया है और कितने फंदे से हमने इस डिज़ाइन को बनाया है। टोटल इसकी लेंथ कितनी है, बॉर्डर से आर्म होल तक और आर्म होल से नेक तक इसकी लेंथ कितनी है, सब कुछ हमने बैक पार्ट 1 में बताया हुआ है। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर पार्ट 1 देख सकते हैं। तो अभी आज हम बनाएंगे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे हमारा बैक पार्ट बनता है सेम वैसे ही हमारा फ्रंट पार्ट बनता है। थोड़ा सा फ़र्क उसमें ये होता है, यहाँ से बॉर्डर से और आर्म होल तक तो सेम बनता है। जैसे हमने ये बनाया था उसी तरह से हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। उसके बाद जो कटिंग होती है 3 2 1 की हमने यहाँ पे किया, 3 2 1 की यहाँ पे किया, तो कटिंग भी हमारी सेम ऐसे ही होगी। थोड़ा फ़र्क ये होता है, बैक पार्ट तो हम कटिंग करने के बाद नेक तक डिज़ाइन के हिसाब से बनाते हैं। फ्रंट पार्ट में जो हम आर्म होल की कटिंग करते हैं उसके बाद हमें गले की घटाई करनी होती है। बस इसमें थोड़ा सा ये फ़र्क होता है। आज हम फ्रंट पार्ट बनाएंगे। मैंने फ्रंट पार्ट को बना के कंप्लीट कर लिया है। तो ये देखिए, बैक पार्ट में 75 फंदे से हमने बॉर्डर बनाया था, एक सीधा एक उल्टा करके 1.5 इंच का। यहाँ पे भी फ्रंट पार्ट भी हमारा सेम बनेगा। 75 फंदे से हमने बॉर्डर बनाया, एक सीधा एक उल्टा करके 1.5 इंच का बॉर्डर बनाया है। उसके बाद हमने जो ये पैटर्न बनाया था, ये पैटर्न हमने यहाँ पे बना लिया है। 75 फंदे हमारे बॉर्डर थे और 79 फंदे हमारे ऊपर थे। 4 फंदे हमने इसमें बढ़ाए थे। तो यहाँ पे भी हमने 75 फंदे से बॉर्डर बनाया है और ऊपर हमने 79 फंदे रखे हैं। 4 फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाए हैं, 1 2 और ये 3 और ये 4। तो यहाँ पे बॉर्डर से और आर्म होल की लेंथ मैंने 12 इंच रखी थी। आप 13 इंच रख सकते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। और इसकी भी मैंने जो फ्रंट पार्ट है इसकी भी मैंने यहाँ पे 12 इंच रखी हैं। अगर हम डिज़ाइन के हिसाब से देखें 24 सिलाइयों का हमारा डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन यहाँ से और यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 हो गया, ये फिर 2 3 और ये 4 डिज़ाइन बनाने के बाद हमारा जो 5वां डिज़ाइन बना है वो हमारा हाफ बना है 12 सिलाइयों का। 12 सिलाइयाँ हम बनाने के बाद 5वां जो हमने डिज़ाइन बनाया उसकी 12 सिलाइयाँ बनाने के बाद हमने 13वीं सिलाई में कटिंग की है। अब हम फ्रंट पार्ट के भी मैंने ऐसे ही बना लिया है। देखिए, 1 2 3 4 और ये 5वां जो हम पैटर्न बना रहे हैं इसकी मैंने 13 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे इसकी आर्म होल की। जैसे हमने बैक पार्ट की आर्म होल की कटिंग की है वैसे ही हम सेम टू सेम फ्रंट पार्ट की करेंगे। तो चलिए, अब हमें ये वाला पैटर्न बनाना है। ये वाला पैटर्न बनाना है तो यहाँ पे हमें फंदे को घटाना है, तो उसी हिसाब से हम इस पैटर्न को बनाएंगे। सबसे पहले हम ये इस फंदे को उतार लेंगे। ये फंदा उतारा, नेक्स्ट फंदे को हम सीधा बनाएंगे। आप चाहें तो 2 का 1 भी कर सकते हैं और इस तरह से भी इसकी घटाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने सीधा बनाया और जो ये पहले वाला फंदा है हम इस फंदे को सिलाई पे लेके और दूसरे वाले फंदे से वो इसके ऊपर से उतार देंगे। दूसरे फंदे को बनाएंगे। ये हमारा एक फंदा कम हो गया, अब हमारा ये दूसरा फंदा कम हो गया। पिछले वाले फंदे को लेके पहले वाले फंदे के ऊपर से उतार लेंगे। 2 फंदे कम हो गए, सीधा बनाएंगे एक फंदा और यहाँ से इस फंदे को उतार के इसके ऊपर से उतार लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे 3 फंदे कम हो गए। आप चाहे तो 2 का 1 करके भी फंदे को कम कर सकते हैं। अब हमें डिज़ाइन डालना है, लेकिन आगे हमें यहाँ पे देखिए 2 फंदे घटाने हैं, उसके बाद फिर 1 फंदा घटाना है, 3 फंदे हमें और घटाने हैं। तो यहाँ पे हम ये पैटर्न नहीं डाल सकते। इस पैटर्न की जो 11 सिलाइयाँ हैं वो मैं यहाँ पे सीधा बना लूँगी, क्योंकि ये पैटर्न हमारा फिर यहाँ पे बन के सेट नहीं होगा। मैंने यहाँ पे भी बनाया, देखिए इस तरह से फिर हमारा ये पैटर्न आ जाता है, इसलिए फिर मैं आगे यहाँ पे पैटर्न नहीं डालूँगी, सारी सिलाइयाँ यहाँ पे सीधा ही बना लूँगी। अब हमें ये डिज़ाइन यहाँ पे नहीं बनाना है, तो ये सारी सिलाइयाँ 11 फंदे हैं। ये पैटर्न नहीं बनाएंगे तो जो 11 फंदे हैं इनको हम फंदे को सीधा बना लेंगे। ये फंदे मेरे इसमें से निकल गए थे इसलिए उल्टे पुल्टे हो रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये पैटर्न है मेरा। तो ये 11 फंदे से यहाँ बन गया है। देखिए 2 4 6 8 और 9 और ये 10 11 12 फंदे थे, क्योंकि एक फंदा हमारा एडजस्टिस था तो यहाँ पे हमने 11 फंदे यहाँ पे बना लिए। अब हमें ये वाला पैटर्न यहाँ पे बनाना है।
धागा अपनी तरफ करेंगे। पैटर्न के हिसाब से हमें यहाँ पे 11 फंदे उल्टे बनाने हैं, तो 11 फंदे हम यहाँ पे उल्टे बना लेंगे। ये देखिए, तो देखिए यहाँ पे इस पैटर्न के ऊपर हमने 11 फंदे उल्टे बना लिए हैं। अब ये जो हमारा उल्टे फंदे बने हुए हैं, इनके ऊपर हमें ये वाला पैटर्न बनाना है। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को ऐसे उतार के पलट लेंगे और अगले वाले फंदे को लेके 2 का 1 कर लेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, अरे इस फंदे को हम यहाँ से उतार के हाँ ऐसे सीधा कर लेंगे, फंदे को पलट लेंगे और 2 का 1 करेंगे। यहाँ पे हमें 5 जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ करेंगे, फंदे मेरे ये पहले से ही उल्टा पलटी हो रखे हैं, 2 का 1 करेंगे। हमारी तीसरी जाली होगी, धागा अपनी तरफ और ये लेंगे 3 जाली नहीं 4 जाली हो गई और ये 5 जाली। यहाँ पे हमने 5 जाली डाली हैं। 11 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये देखिए, एक फंदा सीधा, 1 2 3 4 और 5 जाली डाल ली है। धागा अपनी तरफ करेंगे और 11 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा करके 5 जाली डालेंगे यहाँ पे, फिर धागा अपनी तरफ करके 11 फंदे उल्टे। फिर जो लास्ट में हमारे ये पास बचेंगे तो यहाँ पे हमें घटाने हैं, तो घटाएंगे हम उल्टी साइड से। तो ये जो हमारे पास लास्ट में 12 फंदे बचेंगे, 11 हमारे ये पैटर्न के और एक फंदा हमारा एज स्टिच। इन 12 फंदों को हम सीधा बना के उल्टी साइड में इसकी घटाई करेंगे। तो मैं ये बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये 11 फंदे उल्टे बनाए थे, उसके बाद हमने एक फंदा सीधा बना के 1 2 3 4 5 जाली डाली। धागा अपनी तरफ करके 11 फंदे हमने उल्टे बनाए, धागा पीछे करके हमने 12 फंदे सीधे बनाए। अब हमें इसकी घटाई करनी है उल्टी साइड से। उल्टी साइड से हम जैसे हमने यहाँ पे 3 फंदे घटाए हैं, इसी तरह से हम यहाँ पे 3 फंदे घटाएंगे। इस फंदे को उतार लेंगे, अगले फंदे को उल्टा बनाएंगे और पीछे वाले फंदे को इस फंदे के ऊपर से उतार लेंगे इस तरह से। 1 2 और ये 3 फंदे की घटाई इस साइड से हो गई। उल्टी सिलाई पूरी उल्टे बना लेंगे। उल्टी पूरी उल्टे, तो उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना ली। अब आ गए हम सीधी साइड में। अब हमें यहाँ पे 2 घटाने हैं, 2 फंदे, पहले 3 घटाए थे, अब 2 फंदे घटाएंगे। एक इस फंदे को हम उतार लेंगे, इस फंदे को अगले वाले फंदे को सीधा बनाएंगे और पहले वाले फंदे को इसके ऊपर से हम उतार देंगे। एक फंदा हमारे यहाँ पे कम हो गया, एक फंदा फिर से सीधा बनाएंगे और पिछले फंदे को पहले वाले फंदे से के ऊपर से ऐसे उतार देंगे। तो यहाँ पे 2 फंदे कम हो गए। फिर हमें डिज़ाइन के हिसाब से पूरे सिलाई को बना लेना है। देखिए, ये हमारे देखिए यहाँ पे 2 4 6 7 फंदे हमने सीधे बनाए। अब यहाँ पे 11 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो 11 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे। पहले हमने एक फंदा सीधा बनाया था, अब हम 2 फंदे सीधा बनाएंगे। पहले वाला एक फंदा सीधा, फिर ये जाली वाला इस फंदे को भी सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को ऐसे यहाँ से उतार के पलट लेंगे। नेक्स्ट जाली वाले फंदे को लेके 2 का 1 कर देंगे। ये हमारी एक जाली होगी। धागा अपनी तरफ करके फिर से फंदे को उतार के हम पलट लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ लेके फंदे को उतार के हम पलट लेंगे और जाली वाला फंदा लेके 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, फंदे को उतार के पलट लेंगे, जाली वाला फंदा लेके 2 का 1 कर लेंगे। ये हमारे पास 4 जाली होगी। 5 थी पहले, अब 4 हो गई। लास्ट में हमारे पास कोई जाली नहीं बची है, तो एक फंदा हमारे यहाँ पे सीधा है, तो इस फंदे को सीधा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक जाली कम हो गई। ये देखिए, 11 फंदे उल्टे बनाने के बाद 2 फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ करके जाली डाल लेंगे। 1 2 3 और 4 जाली डाल के एक फंदा सीधा, लास्ट में जो फंदा बचेगा हमारा वो सीधा बन जाएगा। धागा अपनी तरफ करके 11 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। फिर इस हिसाब से हमने जैसे यहाँ पे जाली डाली, इस हिसाब से यहाँ पे जाली डाल के और यहाँ पे ये फंदे देखिए 2 4 6
8 और 1 9, 9 फंदे हमारे लास्ट में ये बचे हैं। इन फंदों को हम सीधा बना लेंगे, उल्टी साइड से हम इसकी घटाई करेंगे। तो यहाँ पे उल्टी सिलाई पे हम आ गए हैं, देखिए। अब हमें यहाँ पे 2 फंदे घटाने हैं। पहले फंदे को ऐसे उतार के नेक्स्ट फंदे को हम बना लेंगे और यहाँ से पिछले वाले फंदे को लेके इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे। एक फंदा कम हो गया, फिर नेक्स्ट फंदे को बनाएंगे, पिछले वाले फंदे को लेके पहले वाले फंदे के ऊपर से उतार देंगे। तो 2 फंदे हमारे यहाँ पे घट गए। उल्टी सिलाई पूरी हम उल्टी बना लेंगे। तो उल्टी सिलाई कंप्लीट करने के बाद सीधी साइड में आ गया। अब हमें यहाँ पे एक फंदा घटाना है। इस फंदे को उतार लेंगे और नेक्स्ट फंदे को सीधा बनाएंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। तो यहाँ पे एक फंदा कम हो गया। तो देखिए 3 2 और ये 1, 3 2 1 की घटाई हमारी इस साइड से हो गई है। अब हमें डिज़ाइन के हिसाब से इसको बना लेना है। 3 4 5 6 फंदे हमारे सीधे हो गए और धागा अपनी तरफ करके 11 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। तो 11 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे 1 2, पहले 2 फंदे हमने सीधे बनाए थे, अब ये 3 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को उतार के पलट लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। एक जाली, धागा अपनी तरफ करके धागे को इसके फंदे को पलट के 2 का 1, ये दूसरी जाली, फंदे को पलट के 2 का 1, ये तीसरी जाली। तो यहाँ पे हमारी जाली कम हो गई। एक पहले 5 थी, फिर 4, अब 3, नेक्स्ट में 2 हो जाएंगी, फिर नेक्स्ट में 1 हो जाएगी। ये देखिए 3 जाली डालने के बाद 2 फंदे सीधे बचे हमारे पास। दोनों फंदों को हम सीधा बना लेंगे। फिर से धागा अपनी तरफ करके 11 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम 3 फंदे सीधे बनाने के बाद 3 जाली बनाएंगे, ये 2 फंदे सीधे, फिर 11 फंदे उल्टे और ये हमारे यहाँ पे जो फंदे बचेंगे 2 4 6 7, 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे और एक फंदा हम उल्टी साइड में से घटा लेंगे। तो मैं दिखाती हूँ। तो सीधी साइड बनाने के बाद उल्टी साइड में आ गए हैं। अब यहाँ पे इस फंदे को उतार के नेक्स्ट फंदे को बना लेंगे। यहाँ पे हमें एक फंदा कम करना है। तो देखिए इसके ऊपर से उतार के एक फंदा हमारे यहाँ पे घट गया। उसके बाद उल्टी सिलाई पूरी उल्टे बना लेंगे। तो आर्म होल की कटिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। 3 2 1 की घटाई इस साइड से हो गई है, 3 2 1 की घटाई इस साइड से हो गई है। तो आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब हमें गोल गले की घटाई करनी है। पहले हम इसको 2 से 2.5 इंच बना लेते हैं। 2.5 इंच मैं इसको बना लेती हूँ। जो हम गले की घटाई करते हैं वो यहाँ से 2.5 इंच बनाने के बाद, जब हम ये आर्म होल की कटिंग करते हैं यहाँ से 2.5 इंच बनाने के बाद उसके गले की घटाई करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये 1.5 इंच बन चुका है। देखिए 1.5 इंच तो ये बन गया है। तो मैं 1 इंच और बना के तो उसके बाद फिर इसके गोल गले की घटाई बताती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसकी घटाई को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए ये हमने जो आर्म होल की कटिंग की थी यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको बना लिया 2.5 इंच। एक बार मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ। ये इंची टेप यहाँ से हम इसको ऐसे रखेंगे और जैसे हमने गोलाई में इसकी जो ये घटाई की है इसको ऐसे हम नाप लेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 2.5 इंच हो गया। अब हमें इसकी गले की घटाई करनी है। मैं इसका गोल गला बनाऊंगी तो ये गोल गले की घटाई करनी है। तो यहाँ पे देखिए 3 2 1, 3 2 की घटाई हमारी इस साइड से होगी, 3 2 की इस साइड से होगी। तो मेरे 6 फंदे यहाँ से कम हो गए, 6 यहाँ से, 6 और 6 12। मेरे पास यहाँ पे 79 फंदे थे जिसमें से मैंने 12 फंदे कम किए हैं। तो ऊपर रह गए मेरे 67 फंदे। 67 फंदे में से अब हमें जो घटाई करनी है गोल गले की वो 10 फंदे की करनी है। 10 फंदे की हम यहाँ पे घटाई करेंगे। मेरे पास 67 में से अगर हम 10 को घटा देंगे तो मेरे पास बचेंगे 57 फंदे। 57 का हम हाफ करेंगे, हाफ हमारे इधर हो जाएंगे, हाफ इधर। तो यहाँ पे 57 में से 28 फंदे हमारे इस साइड में हो जाएंगे और 29 फंदे इस साइड में से हो जाएंगे। बीच में से 10 फंदे हम यहाँ पे बंद कर देंगे। तो देखिए एक फंदा ऐसे उतारेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे, डिज़ाइन के हिसाब से हमें ये बना लेना है। 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 फंदे नहीं 5 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बनाए, 2
4 5 5 फंदे उल्टे बनाए हैं, 3 फंदे सीधे। धागा अपनी तरफ करके जिस तरह से हमारा पैटर्न है उसी तरह इस से हम यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ देखिए एक जाली डाली, ये हमारी दूसरी जाली, धागा अपनी तरफ करके फंदे को पलट के ये हमारी तीसरी जाली हो गई। और ये 2 फंदे बचे, इनको हम सीधा बना लेंगे 1 2। और ये 11 फंदे ये हम उल्टे बना लेंगे। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और एक ये धागा पीछे करके ये 29। देखिए 29 फंदे बना लिए हैं। ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और एक ये 29। अब हमें 10 फंदे यहाँ पे बंद करने हैं। तो अब देखिए धागा पीछे करेंगे, ये फंदा बनाया, फिर नेक्स्ट फंदे को सीधा बनाएंगे और पिछले वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। एक कम हो गया, फिर दूसरा फंदा बना के इसको हम उतार देंगे। 3 4 5, ये थोड़ा लूज रख लेंगे, 6 7 8 ये 9 और एक ये 10। ये बचे हैं जो फंदे, इनको हम डिज़ाइन के हिसाब से बना लेंगे। कितने बचे हैं? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 और ये 28। तो यहाँ पे उल्टी सिलाई मैंने पूरी उल्टी बना ली है। और ये देखिए इस सिलाई को हम यहीं ऐसे छोड़ देंगे। दोबारा से जब हम इसको बनाएंगे यहाँ से इसमें धागा जोड़ लेंगे। दूसरी सिलाई ले लिया मैंने। अब हमें यहाँ पे 2 फंदे घटाने हैं। पहले फंदे को हमने यहाँ से उतार लिया, धागा अपनी तरफ करेंगे और ये फंदे को बना के और पीछे से इस फंदे को इसके ऊपर से हम उतार देंगे। एक फंदा कम हो गया, फिर नेक्स्ट फंदे को बनाएंगे और ये वाला पीछे वाले फंदे को इस पे से उतार देंगे। यहाँ पे ये मेरे पास 2 फंदे कम हो गए। फिर हमें डिज़ाइन के हिसाब से इसको बना लेना है। जैसे हमारा डिज़ाइन है इस डिज़ाइन के हिसाब से बना के उल्टी सिलाई यहाँ तक मैं उल्टी बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे उल्टी सिलाई मैंने बना ली है। अब सीधे साइड में आ गए। पहले हमने यहाँ पे 2 फंदे घटाए थे, इस फंदे का से उतारेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, नेक्स्ट फंदे को बना के पहले वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। एक फंदा कम हो गया और ये दूसरा फंदा कम हो गया। 2 फंदे कम करेंगे, फिर से हम डिज़ाइन के हिसाब से बना के उल्टी सिलाई उल्टी बनाएंगे। तो यहाँ से ये सिलाई मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ पे देखिए 10 फंदे घटाने के बाद पहली सिलाई मैंने 2 फंदे घटाए, फिर नेक्स्ट सिलाई में भी हमने 2 फंदे घटाए। तो यहाँ पे मेरे पास ये 4 फंदे कम हो गए। अब हम ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे, फिर दूसरी साइड से कंप्लीट करके और जब हम दोबारा से इस साइड में आएंगे फिर हमें एक फंदा घटाएंगे। अब हमें यहाँ पे लास्ट में देखिए ये हमारा इसी तरह डिज़ाइन के हिसाब से हम इसको बनाते चले जाएंगे। हमें यहाँ पे 20 फंदे रखने हैं। अभी मेरे को इसमें 4 फंदे और कम करने हैं। हर तीसरी सिलाई पे मैं एक एक फंदा कम करके लेंथ को कंप्लीट करना है। जो भी एक्स्ट्रा फंदे हैं 20 फंदे यहाँ छोड़ के जो भी एक्स्ट्रा फंदे हैं उनको हम हर तीसरी सिलाई में एक एक फंदा कम कर देंगे। और अब मैं इसको यहाँ से कंप्लीट कर लेती हूँ 6.5 इंच बना के, फिर मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी साइड से हमें कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ को कम्प्लीट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से ये 6.5 इंच है। एक बार मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। पहले तो देखिए मैं यहीं पे आपको नाप के दिखाती हूँ। इसके साथ इसका नाप हम इस तरह से ले लेंगे। जैसे यहाँ पे आर्म होल की कटिंग की है, यहाँ से यहाँ इसको ऐसे लगाएंगे और इस तरह से देखिए तो इस तरह से ये हमारी कंप्लीट हो गई है।
तो अब हमें जैसे इस साइड से हमने इसकी घटाई की है वैसे ही हम इस साइड से करेंगे, और जो फंदे घटेंगे हमारे इसी साइड में घटेंगे, इस साइड में नहीं घटेंगे। यहाँ सिर्फ हमारे 3 2 1 की घटाई होगी, उसके बाद यहाँ पे एक भी फंदा नहीं घटेगा, जो घटेगा इसी साइड से घटाएंगे। अब हमें इस साइड से भी सेम ऐसे ही घटाने, जैसे हमने यहाँ पे 2 2 घटाने के बाद हर तीसरी सिलाई में एक एक फंदा घटाया है। तो यहाँ से फ़र्क इतना है, यहाँ से हमने सीधी साइड में शुरू किया था, यहाँ पे हम उल्टी साइड में करेंगे। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे है मेरे पास ये 20 फंदे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। तो यहाँ से हम धागे को काट के और यहाँ पे जोड़ लेते हैं, नोट लगा देंगे ऐसे करके ना टाइट से, ताकि ये उधड़े ना। यहाँ से धागा शुरू हो गया, पूरी सिलाई उल्टी बना के, और ये धागे को हम साथ में इसके ऐसे कर लेंगे, तो ये इसके अंदर होगा तो ये उधड़ेगा नहीं यहाँ से। तो ये पूरी सिलाई में उल्टी बना लेती है, और सीधी साइड से डिज़ाइन के हिसाब से मैं सिलाई को बना के इस साइड पे आके फिर आपको दिखाती हूँ। बाद अब उल्टी साइड में आ गए हैं, देखिए। अब हमें यहाँ पे 2 फंदे की घटाई करनी है। एक फंदा ये उतारेंगे, नेक्स्ट फंदे को यहाँ पे बना के, और जो हमने फंदा उतारा है पिछले वाला फंदा, इसको इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। एक फंदा कम हो गया, ये दूसरा फंदा कम हो गया, 2 फंदे कम हो गए। फिर उसके हिसाब से जो हमारा ये उल्टी सिलाई तो पूरी हर बार उल्टी निकलेगी, और सीधी साइड में से डिज़ाइन के हिसाब से हम इसको बना लेंगे। फिर से इसी साइड में आके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सिलाई और इससे अगले वाली सिलाई कंप्लीट करके यहाँ पे आके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो सीधी साइड में डिज़ाइन को बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है मैंने, देखिए इस हिसाब से। उल्टी साइड से यहाँ पे हमने 2 फंदे घटाए, इस बार भी हमें 2 फंदे यहाँ पे घटाने हैं। इसको उतारेंगे, नेक्स्ट फंदे को बना के, और इस फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। एक फंदा कम हो गया, फिर नेक्स्ट फंदे को बना के और पहले वाले फंदे को इस फंदे के ऊपर से उतार देंगे। तो ये 2 फंदे हमारे यहाँ पे कम हो गए। तो 2 पहले कम कर दिए थे, 2 अब 4 फंदे यहाँ पे कम हो गए हैं मेरे पास। यहाँ पे 29 फंदे थे, एक फंदा यहाँ एक्स्ट्रा था, अब रह गए हैं 25 फंदे। तो मैं उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे सीधी साइड में आ गए हैं। अब डिज़ाइन के हिसाब से हमारी ये पूरी सिलाई, देखिए 1 2 3 4 5, तो डिज़ाइन के हिसाब से मेरी ये पूरी सिलाई सीधी निकलेगी, और उल्टी साइड में से पूरी सिलाई उल्टी निकलेगी। पूरी ये डिज़ाइन के हिसाब से ये सिलाई सीधी बना लेती हूँ, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बना के, और जब दोबारा हम यहाँ पे आएंगे तब हमारा यहाँ पे एक फंदा कम हो जाएगा। तो मैं ये 2 सिलाइयाँ और बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर डिज़ाइन के हिसाब से मैंने बना लिया 2 सिलाइयाँ। अब आ गए उल्टी साइड में, यहाँ पे हमें एक फंदा कम करना है। देखिए 2 फंदे हमने यहाँ पे कम किए थे, 2 यहाँ पे कम किए थे। अब ये तीसरी सिलाई है, अब एक फंदा यहाँ पे कम करेंगे। या तो आप 2 का 1 बना के देखिए, या तो आप 2 का 1 बना लें, नहीं तो आप इस फंदे को उतार लें, उसके बाद यहाँ से एक फंदे को बना के और पहले वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। ये एक फंदा कम हो गया। फिर से हमें डिज़ाइन के हिसाब से ये पूरी सिलाई उल्टी निकलेगी। पूरी सिलाई को मैं उल्टा बना लूँगी और सीधी साइड से सीधे बना लूँगी। तो अब हमें सिर्फ इसकी लेंथ को कंप्लीट करना है। ये देखिए 2 फंदे हम लगातार यहाँ पे 2 2 करके कम करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लगातार किए थे, पहले सिलाई में 2 फंदे कम किए, फिर नेक्स्ट सिलाई में भी 2 फंदे कम किए। उसके बाद हमने तीसरी सिलाई में यहाँ पे फंदे को घटाया था। यहाँ पे भी हमें ऐसे करना है, 2 बार लगातार। पहले हमने 2 किया था, फिर नेक्स्ट सिलाई में भी हमने 2 फंदे कम किए थे। उसके बाद हम तीसरी सिलाई में इसके यहाँ पे फंदे घटा लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे 29 फंदे थे, एक फंदा यहाँ पे एक्स्ट्रा था, इसमें 28 थे, इसमें 29 थे, एक फंदा इसमें एक्स्ट्रा था। तो अब मैंने यहाँ पे 2 2 4 और एक फंदा भी घटाया, तो 5 फंदे मैंने इसमें घटा लिए हैं और 4 फंदे मेरे को इसमें और घटाने हैं, क्योंकि मेरे को रखने ऊपर 20 फंदे। तो 4 फंदे मैं हर तीसरी सिलाई पे घटा लूँगी। उसके बाद बिना घटाए इसकी लेंथ को इतना बना लूँगी जैसे जितना ये है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ को मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। दूसरे साइड की लेंथ को भी मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। देखिए एक बार यहाँ पे रख के और दिखा देते हैं। ये देखिए बिल्कुल फंदा निकल गया ना।
ये देखिए इस तरह से हमने इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा इसके साइज का ये बन चुका है। ये देखिए इस तरह से हमारे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अब हमें ये बाइंड ऑफ करने हैं। दोनों पार्ट को मैंने रख लिया है। उल्टी साइड यहाँ से ऊपर की साइड में कर लेंगे, सीधी साइड ये अंदर की साइड में होगी। इधर भी हमें ऐसे करना है, सीधे साइड ऊपर ले लेंगे और ये नीचे की साइड में हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये कर लेंगे और उसके बाद हमें यहाँ पे बाइंड ऑफ करने हैं। देखिए तो देखिए मैं पहले दूसरी सलाई ले लेती हूँ। इसको पहले हमें सीधा करना है। देखिए यहाँ से फंदे निकालेंगे और इस सिलाई में हम दूसरी सिलाई में डाल लेंगे। आप एक एक करके भी फंदे डाल सकते हैं। इनको सीधा करना है, मतलब इस तरह से हमारे पास ये दोनों आने चाहिए। एक एक फंदा करके भी आप ले सकते हैं। अब हमें इस वाली सिलाई की ज़रूरत पड़ेगी, ये वाली सिलाई की। छोटा रह गया तो मैं इसमें दूसरा धागा लगा लेती हूँ। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से इस सिलाई में हम, ये बहुत ही आसान तरीका है और ये जैसे हम दो का यहाँ पे करते हैं ना, दो दो सिलाइयों से हमें इसमें थोड़ी दिक्कत भी होती है और ये हम बनाने में। और अगर हमें दोनों फंदों को, दोनों सिलाई के फंदे को एक ही सिलाई में ले लेंगे तो हमें कोई इसको बंद करने में, बाइंड ऑफ करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम जहाँ से हमारा धागा शुरू होगा उस फंदे को हम यहाँ पे सिलाई पे ले लेंगे। एक फंदा हमारा ये बैक वाली पिछले वाली सिलाई में से हो गया, फिर हम इस सिलाई में से ले लेंगे। फिर से हमें एक फंदा इस सिलाई में से और एक फंदा इस सिलाई में से, एक फंदा इस सिलाई में से उतार लेंगे और एक फंदा इस सिलाई में से उतार लेंगे। ये देखिए फिर पिछले वाली सिलाई में से ये पहले वाला फंदा अब हम इस सिलाई में से लेंगे। एक फंदा इस सिलाई में से, एक फंदा इसमें से, एक इस सिलाई में से, एक इसमें से। एक फंदा पीछे से और लास्ट में एक फंदा हमारा इस साइड से हो जाएगा। ये धागे को हम थोड़ा से यहाँ से खींच लेंगे तो ये सिलाई भी हमारे यहाँ से हटा देंगे और इन सारे फंदों को हम यहाँ पे इस तरह से ले आएंगे। ये देखिए यहाँ से हम इनको बाइंड ऑफ कर देंगे। इस तरह से हमारे ये फंदे आ जाएंगे। सबसे आसान तरीका है और ना ही दो सिलाइयों का कोई झंझट होएगा। दो दो तीन तीन सिलाइयाँ हमें लेनी पड़ती है, वो भी हमारा यहाँ पे झंझट ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए अब हमें क्या करना है, बाइंड ऑफ करेंगे हम तीन तीन फंदे लेके। तीन फंदे का यहाँ पे हम एक बना लेंगे। ये देखिए एक, दो और ये तीन, तीन फंदे लिए, तीन का एक कर देंगे इस तरह से। फिर से हम अगले दो फंदे लेंगे, ये दोनों फंदे लेंगे और दो का एक कर देंगे इस तरह से। और ये वाला फंदा इसके ऊपर से हम इस तरह से उतार देंगे। फिर से हम दो फंदे लेंगे, दो का एक करेंगे और ये वाला फंदा इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। इसी तरह से हमें इनको बाइंड कर देना है। सारे फंदों को दो 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 फंदे लेके बना लेंगे, ऊपर से इस फंदे को यहाँ पे उतार देंगे। नेक्स्ट दो फंदे लिए बना लेंगे इनको और ऊपर से ये पिछले वाले फंदे को उतार देंगे। थोड़ा लूज़ ही रखना आप ये फंदा, ये देखिए थोड़ा लूज़ रख लेंगे। सारे फंदे हमें इसी तरह से बाइंड कर लेना है। इस तरह से हम ये लास्ट फंदा बचेगा हमारा, इसको बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे धागा थोड़ा इसको ऐसे खींच लेंगे और इसको इसके ऊपर से उतार देंगे इस तरह से। यहाँ से हम धागे को काट देंगे। धागे को कट करके और यहाँ पे ये वाले धागे को लेके
थोड़ा इसको हम टाइट करके और यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे इस तरह से, ताकि हमारा फंदा यहाँ से इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे देखिए बाइंड ऑफ हो गया, और कितने अच्छे आसान तरीके से ये यहाँ पे बाइंड कर देते हैं। और देखिए पता भी नहीं चलेगा आपने ऐसे इसको किया है। देखिए इस तरह हमारा ये बन के हो गया तैयार, इस तरह से जाएगा। तो दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से करना है। ये देखिए इसको हम इस तरह से करेंगे। अब हमें ये जो फंदे हैं इनको सीधा करना है, ये सिलाई को सीधी साइड से को कर लेंगे हम सीधा। तो देखिए एक एक करके भी आप सिलाई पे उतार सकते हैं इस तरह से। यहाँ से हम इस सारे फंदे को एक एक करके ऐसे उतार लेंगे। सिलाई में से इस सिलाई में उतार लिए हैं, और इस तरह से हमारा ये देखिए दोनों साइड से आ गया है। और ये धागा भी हमारा साथ में चल रहा है, क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे किया ये आया था, ये धागा हमारा इस साइड आया था, और इस साइड से हमें ये देखिए ये दोनों। अब जैसे हमने पहले फंदे लिए थे इसी तरह से लेंगे। पहले हम देखिए जहाँ से हमारा धागा शुरू है पहले हम वहाँ से लेंगे, पहला फंदा ये उतारेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे कस लेंगे। एक फंदा हमने इस सिलाई में से उतारा, दूसरा फंदा हम इस सिलाई में से उतार लेंगे। देखिए ये उतार लिया, फिर इस सिलाई में से उतारेंगे, फिर इसमें से एक एक करके जो 20 फंदे उधर से और 20 फंदे इधर से ले लेंगे। अब एक बार काउंट कर लेते कितने फंदे हमारे पास हो गए, कहीं मैं एक दो एक्स्ट्रा ना ले लूँ। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 और ये 40। तो इस तरह से हमारे फंदे हो गए। अब हमें ऐसे ही बाइंड ऑफ करने हैं, जैसे सिलाई इनको बंद करने के लिए फंदों को हम कोई भी ले लेते हैं। तो जैसे हमने पहले बाइंड किए थे इसी तरह से हम इनको भी बाइंड कर देंगे। 3 का 1 भी कर सकते हैं, नहीं तो पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद 2 का 1 कर लें। देखिए हमने एक फंदा उतार लिया, आप चाहो तो इन तीनों को भी इकट्ठा बना सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे उतार के और अगले जो नेक्स्ट 2 हैं ये देखिए एक फंदा, देखिए ये हमारे 2 2 हो जाएंगे। देखिए 2 और ये 2 इस तरह से हो जाएंगे। ये थोड़ा लूज करेंगे और पीछे वाले फंदे को यहाँ से उतार देंगे। फिर से नेक्स्ट 2 लेंगे और इसको यहाँ से उतार लेंगे। तो पूरी इसी तरह से मैं ये बाइंड कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से भी मैंने फंदे बाइंड कर दिए हैं, और कितने अच्छे आसान तरीके से हो गया है। ये देखिए इस तरह से हमारे पास ये आ गया, आप देख सकते हैं। इसका पता भी नहीं चलता, सुई धागे से जैसे सिलते हैं तो वो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इसमें पता भी नहीं चलता कि कैसे हमने इसको बाइंड कर रखा है। ये देखिए, और बिल्कुल सफाई से ये ऐसे आ जाता है। इस साइड से भी ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये ऐसे बाइंड हो जाते हैं। इस तरीके से फंदे देख सकते हैं। घटाई भी हमने कर लिया और यहाँ से गला भी हमने इसका बना लिया है, ये देखिए। और जो हमने यहाँ पे बाइंड ऑफ करने थे वो भी कर दिए हैं, और ये धागा मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि जब ये जो फंदे हैं ये हम जो गले के फंदे उठाएंगे ये हम फंदे उसमें यूज़ करेंगे। और धागा भी मैंने यहाँ से कट नहीं किया है, क्योंकि जब हम फंदे उठाएंगे तो इसी धागे से हम फंदे यहाँ पे उठा लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये गोल गला बनाना बताऊँगी, कैसे हम गोल गला बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो जी चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे, बाय बाय।